बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओपन पेज नंबर 11। यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स फॉर एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं 10.1 एक्सरसाइज आपने पूरी की है, उसमें सब में आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस थे। आपने उनको सॉल्व किया, प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड की, पॉइंट फाइंड किए स्टैंडर्ड नॉर्मल के टेबल यूज़ करते हुए। अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एरियाज़ और प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह फाइंड करनी हैं तो वो आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास जो टेबल्स हैं वो स्टैंडर्ड नॉर्मल के हैं, तो आपने इनको किस तरह से यूज़ करना है वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखें टेबल नंबर पेज नंबर 12। इसमें देखें इफ एक्स इज एट एग्जाम्पल नंबर 10.6। If x is a normal random variable with mu 40 and sigma 5, write down its probability density function. Find the ordinate of its normal curve at x is equal to 42.5. Also find its maximum ordinate. अब सबसे पहले ये देखें इसमें कि आपको जो वेरिएबल दिया जा रहा है वो x है, ठीक है। अब z नहीं है, z स्टैंडर्ड नॉर्मल है, x जो है वो नॉर्मल के लिए यूज़ होगा। मीन दिया जा रहा है, सिग्मा दिया जा रहा है, ठीक है। मीन जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल में 0 और सिग्मा 1 होता है, वहाँ पे ये गिवन नहीं होते। राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ लिखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जिसका मीन 40 और सिग्मा 5 हो। फाइंड करें ऑर्डिनेट्स। फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व एट एक्स इज इक्वल टू 42.5। अब आपने ऑर्डिनेट फाइंड करना है 42.5 पे, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपने 42.5 पुट करना है। ऑल्सो फाइंड इट्स मैक्सिमम ऑर्डिनेट। मैक्सिमम ऑर्डिनेट आपने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट एक्स इज इक्वल टू म्यू पे होता है, तो म्यू यहाँ पर क्या है 40, तो जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर आप 40 पुट करेंगे तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन देखें कि यहाँ पर बुक में जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये आप इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, आप ये देखें। हाँ जी, ये देखें एग्जाम्पल 10.6। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिखना है 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई माइनस 1 ओवर 2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर, और रेंज क्या है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अब आपको म्यू 40 दिया गया है, सिग्मा 5 दिया गया है, इनको यूज़ करते हुए अब आपने पीडीएफ लिखना है। सिग्मा की जगह पे 5 आ गया, अंडर रूट 2 पाई इसी तरह ई माइनस 1 ओवर 2 एक्स माइनस म्यू की जगह पे आ गया 40 ओवर 5 और होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब आपने मैक्सिमम ऑर्डिनेट, अब आपने ऑर्डिनेट फाइंड करना है किस पे 42.5 पे। जहाँ जहाँ पर x है ये वाले पीडीएफ में, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे 42.5, तो 1 ओवर 5 अंडर रूट 2 पाई ई माइनस 1 ओवर 2 एक्स की जगह पे 42.5। इस सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, इसका स्क्वायर लें। सॉल्व करने के बाद जो आता है उसको 2 पे डिवाइड करें, उसके बाद कैलकुलेटर पे ई प्रेस करें, पावर में माइनस साइन के साथ वो वाली वैल्यू लिखें, इक्वल साइन प्रेस करें, वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वाली वैल्यू आपकी आनी चाहिए। नेक्स्ट देखें मैक्सिमम ऑर्डिनेट जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का किस पे होता है, म्यू पे होता है, और म्यू इसका यहाँ पे क्या है 40 है। तो इसी पीडीएफ में जिसमें आपने 42.5 पुट किया था, इसी में अब आप क्या पुट करेंगे 40 पुट करेंगे, ठीक है। 40 इज़ द म्यू। हाँ जी, एफ ऑफ 40 हो गया, एक्स की जगह पे 40 1 ओवर 5 अंडर रूट 2 पाई, इसी तरह ई माइनस 1 ओवर 2 40 एक्स की जगह पे आ गया -40 ओवर 5। देखें एक्स की जगह पे 40, बाकी मीन और उसका सिग्मा वैसे ही सब कुछ है, तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है। ये देखें ये 40 -40 इसकी वजह से ये हो गया 0, तो मल्टीप्लाई -1 ओवर 2 भी 0, ई की पावर में 0 1 हो गया, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल 10.7। स्कोर्स मेड बाय कैंडिडेट्स इन अ सर्टन एग्जामिनेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 500 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 100। व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स रिसीव्ड स्कोर्स लेस देन 400 एंड सो ऑन, ये सब फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है सबसे पहले ये कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, मीन आपको 500 दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 100 है। व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स, यानी जो भी आप फाइंड करने जा रहे हैं नीचे, उन सब का आंसर आपने परसेंटेज में देना है, ठीक है।
तो अब सबसे पहले लेस देन 400, अब आपने लेस देन 400 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसको कैसे लिखना है आपने, एग्जाम्पल 10.7 म्यू 500 है, सिग्मा 100 है। ये देखें इस तरह आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 400। अब देखें यहाँ पर आपके पास एक्स है, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। आपके पास जो टेबल्स हैं वो सारे हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल के, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल के टेबल यूज़ करने के लिए आपके पास यहाँ पर जी होना चाहिए। जी किस तरह से ये बन सकता है, अगर हम एक्स में से म्यू को माइनस कर दें और सिग्मा पे डिवाइड कर दें तो ये जी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसा ही करेंगे, यहाँ पर एक्स में से हम क्या करेंगे, म्यू को माइनस करेंगे, सिग्मा पे डिवाइड करेंगे, और लेस देन इधर भी इसी तरह 400 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये जी बन गया। लेस देन इसको सॉल्व करें, म्यू की वैल्यू पुट करें 500, सिग्मा आ गया 100, ठीक है। सॉल्व करने से ये आ गया जी लेस देन -1। और लेस देन के केस में क्या होता है, फाई ऑफ ए, तो फाई ऑफ -1 को 0 में देखेंगे टेबल 9 में, और जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई 100 करके आपने यहाँ पर लिखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है मोर देन 700। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 700। ठीक है, ये एक्स ग्रेटर देन 700 आ गया। प्रोबेबिलिटी एक्स, यहाँ पे भी इसी तरह करेंगे, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा ग्रेटर देन 700 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो ये जी बन गया। और यहाँ पे वैल्यू पुट की आपने म्यू और सिग्मा की 500 और 100, तो ये 2 आगे कैलकुलेट करने से ग्रेटर का केस है, तो 1 माइनस फाई ऑफ ए, तो 1 माइनस फाई ऑफ 2 को 0 में देखें टेबल 9 में, जो वैल्यू आती है 1 में से माइनस करें और जो भी आता है उसको मल्टीप्लाई 100 करें। नेक्स्ट है बिटवीन 400 एंड 600, उसको इस तरह से आपने लिखना। नेक्स्ट आपने क्या करना कि 400 माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन 600 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो इसको सॉल्व करें, म्यू की जगह पे वैल्यू पुट की, सिग्मा की जगह पे वैल्यू पुट की, ये आ गया -1 लेस देन, ये जी बन गया लेस देन +1। अब फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए हो जाएगा, ये फाई ऑफ बी है माइनस फाई ऑफ ए, ठीक है। 1 को 0 में देखें, -1 को 0 में देखें, जो आता है उनको सब्ट्रैक्ट करें और मल्टीप्लाई 100 करें। नेक्स्ट है फोर्थ है विच डिफ़र फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150, मीन से कितने फासले पर है, कितना मुख्तलिफ है या दूर है जो कि मोर देन हो 150 से। हाँ जी, तो अब इसको कैसे लिखेंगे आप, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें जितना एरिया नेगेटिव साइड पे होता है उतना ही पॉजिटिव साइड पे भी होता है। एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल जो है वो कितना डिफ़र है मीन से, तो एक्स माइनस म्यू आप लिखेंगे, मॉड लगाएंगे, नेगेटिव वैल्यू भी आती है पॉजिटिव भी आती है। ग्रेटर देन 150, मोर देन 150 लिखा हुआ है तो ग्रेटर देन 150। अब जी बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ इसको सिग्मा पे डिवाइड करेंगे तो ये जी बन जाएगा, इधर सिग्मा पे डिवाइड किया तो इधर भी सिग्मा पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जी मॉड ग्रेटर देन 150 ओवर 100। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लें, जी मॉड ग्रेटर देन ए किसके इक्वल होता है, 2 फाई ऑफ माइनस ए, तो -1.5 को आप 0 में देखेंगे, जो आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में उसका आंसर आ जाएगा। 5th नंबर पे देखें, इफ़ अ कैंडिडेट गेट्स अ स्कोर ऑफ 680, अगर कोई कैंडिडेट 680 से स्कोर ज़्यादा ले, व्हाट % ऑफ कैंडिडेट्स हैव हायर स्कोर देन ही, तो कितने % कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो उससे ज़्यादा स्कोर लेंगे। तो एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 680 आपने फाइंड कर लेना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 680, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरह होगा जैसे आपने पहले किया है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा दोनों पे साइड पे ग्रेटर देन 680 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जी बन गया ग्रेटर देन, यहाँ पे मीन और सिग्मा की वैल्यू पुट की, जी ग्रेटर देन 1.8 आ गया। अब क्या करना है, ग्रेटर का केस है तो 1 माइनस फाई ऑफ ए हो जाएगा, जो भी वैल्यू आती है सॉल्व करके 100 से मल्टीप्लाई करके लिखें, ठीक है।
नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल 10.8. Given that the height of college boys is normally distributed with mean 5 feet 2 inches and standard deviation 4 inches, and that the minimum height required for joining the NCC is 5 feet 4 inches, find the percentage of boys who would be rejected on account of their height. अब हाइट दी गई है कॉलेज के बॉयज़ की, जिनका मीन जो है वो 5 फीट 2 इंचज़ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 इंचज़ है, और मिनिमम हाइट जो रिक्वायर्ड है एनसीसी को ज्वाइन करने के लिए वो 5 फीट 4 इंचज़ है। ठीक है, जिसकी इतनी हाइट होगी वो ज्वाइन कर सकेगा एनसीसी। तो परसेंटेज फाइंड करें उन बॉयज़ की जो कि रिजेक्ट कर दिए जाएंगे उनकी हाइट की वजह से। वो कब रिजेक्ट होंगे अपनी हाइट पे? जब उनकी हाइट रिक्वायर्ड हाइट से लेस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि यूनिट यहाँ पे ये फीट और इंचेस दोनों हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ इंचेस में है। तो आपको क्या करना है, और ये भी फीट और इंचेस दोनों में है, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इनको पहले आपने सेम यूनिट में लेकर आना है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, म्यू है 5 फीट 2 इंचज़ और सिग्मा 4 इंचज़। अब 1 फीट में कितने इंचज़ होते हैं? 12। तो 5 फीट में कितने हो जाएंगे? 12 × 5 यानी 60 इंचज़। ठीक है, 60 इंचज़ ये हो गए और 2 इंचज़ इसमें ऑलरेडी हैं। 60 + 2 62 इंचज़ म्यू हो गया, सिग्मा 4 इंचज़। अब देखें रिक्वायर्ड हाइट इतनी है 5 फीट 4 इंचज़, कितनी हो जाएगी? 60 + 4 64 इंचज़। तो कौन जो है वो रिजेक्ट होगा? जिनकी हाइट लेस होगी 64 इंचज़ से। ठीक है, तो अब दोनों तरफ आपने माइनस म्यू और सिग्मा करना है। ठीक है, ये जी बन जाएगा लेस देन, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, म्यू की 62, सिग्मा 4.5 हो गया। तो जी लेस देन ए किसके इक्वल होगा? 5 ऑफ ए के। 5 ऑफ 0.5 को 0 में देखें, जो आता है मल्टीप्लाई 100 करके लिखें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एग्जाम्पल है 10.10। इफ़ द डायमीटर्स ऑफ बॉल बेरिंग्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0.6140 इंचज़ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.0025 इंचज़, डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ बॉल बेरिंग्स विद डायमीटर्स। ठीक है, ये सब आपने फाइंड करना है। अब देखें कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको डिफरेंट करना है। सॉरी, इससे पहले 10.9 एग्जाम्पल भी है। 10.9 एग्जाम्पल आप यहीं से देखें, यहीं पे आपको समझ आ जाएगी। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, देन प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है म्यू माइनस सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस सिग्मा की। इसको भी इसी तरह आपने जी में कन्वर्ट करना है। जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर साइड पे आपको माइनस म्यू करना होगा और सिग्मा पे डिवाइड करना होगा। यहाँ पे भी, यहाँ पर, तीनों जगह पर। ठीक है, माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और यहाँ पे भी माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यहाँ पे भी इसी तरह। ठीक है, हाँ जी, तो म्यू से कैंसिल हो गया, माइनस सिग्मा और सिग्मा -1, इधर भी कैंसिलेशन हो गई म्यू की, और प्लस सिग्मा ओवर सिग्मा +1। ठीक है, ये जी बन गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से उसके बाद देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस देन जी लेस देन 1 किसके इक्वल होगा? 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए। तो 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ -1। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ पुट इसकी देखें टेबल से, 1 को 0 में और -1 को 0 में सब्ट्रैक्ट करें और आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 10.10। अब देखें कि इसमें मीन और सिग्मा की जो वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट्स में हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से आई हैं, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। लेकिन इस क्वेश्चन, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, लेकिन इसको हमने सॉल्व करना है बाय द यूज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप किसी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड से सॉल्व करते हैं, अप्रॉक्सीमेट करते हैं आप, तो फिर आपको कंटिन्यूटी करेक्शन की ज़रूरत होती है। कंटिन्यूटी करेक्शन का मतलब ये है
कि आपने ये जो वैल्यूज़ हैं जैसे लेस देन 0.608 इंचज़ है, एरर ऑफ मेजरमेंट होता है इसमें, तो वो आपने कंटिन्यूटी करेक्शन लगानी होती है। तो जितने आपके पास यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं, आप उतने ज़ीरोज़ पॉइंट के बाद लगा के साथ में 5 सपोज 0.0005 को आप लेस देन का केस है तो माइनस करेंगे, ग्रेटर देन का केस है तो यही नंबर 0.0005 ऐड करेंगे, बिटवीन का है तो फर्स्ट वाली वैल्यू में माइनस, सेकंड वाली में ऐड, इक्वल टू है क्योंकि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इक्वल जो है वो इसमें नहीं होता, इसमें इंटरवल्स होते हैं, तो आपने इसको इंटरवल बनाना है। एक बार 0.0005 को इसी वैल्यू में से माइनस करेंगे और एक बार इसमें प्लस करेंगे। हाँ जी, देखिए एग्जाम्पल 10.10, ठीक है, लेस देन का केस है तो आपने 0.0005 जो है उसको इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, लेस देन है तो x लेस देन आप क्या लिखेंगे 0.6075 बन जाएगा। जब आप इस 0.608 माइनस 0.0005 करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। नेक्स्ट जो है वो प्रोसीजर सेम है, z बनाएंगे, इसको माइनस म्यू ओवर सिग्मा करेंगे, यहाँ पे भी माइनस म्यू ओवर सिग्मा करेंगे, म्यू की वैल्यू पुट करेंगे 0.6140 है आई थिंक, यस 0.6140 है। हाँ जी, नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो z लेस देन -2.6 आ गया, लेस देन का केस है तो फाई ऑफ a आ गया, -2.6 को 0 में देखें और इसका आंसर फाइंड आउट करें। नेक्स्ट है ग्रेटर देन 0.617 इंचज़। यहाँ पे आपने क्या करना है, प्लस करना है आपने 0.0005, ठीक है, ग्रेटर में प्लस करेंगे, लेस में आप माइनस करेंगे। अब इसमें आपने ऐड किया तो ये क्या आ गया 0.6175 बन गया। बाकी प्रोसीजर सेम है, माइनस म्यू ओवर सिग्मा करेंगे, ठीक है, माइनस म्यू ओवर सिग्मा करेंगे, ये z हो जाएगा, इसमें से म्यू की वैल्यू पुट की, सिग्मा की वैल्यू इसमें पुट की, तो ये 1.4 आ गया। z ग्रेटर देन a किसके इक्वल होगा 1 माइनस फाई ऑफ a के। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 1.4 को 0 में देखें, जो आता है 1 में से सब्ट्रैक्ट करें और इसका आंसर निकालें। नेक्स्ट है डायमीटर बिटवीन डायमीटर बिटवीन 0.610 एंड 0.618। तो ये बिटवीन है, फर्स्ट वाली वैल्यू में माइनस करना है 0.0005 को और सेकेंड वाली वैल्यू में इसको प्लस करना है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज़ बन जाएंगी। उसके बाद उसी तरह करना है, माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन यहाँ पे भी 0.6185 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है। अब देखें ये वैल्यूज़ पुट कर ली म्यू की, सिग्मा की, इधर भी म्यू की और सिग्मा की। अब देखें ये आ गया -1.8 लेस देन z लेस देन 1.8, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपने देख लेनी है टेबल से और इनको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट देखें, इक्वल टू 0.615 इंचज़। तो इक्वल टू जो है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता, तो आपने क्या करना है, एक बार 0.0005 को माइनस और एक बार प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, ये इंटरवल आपके पास बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनाना है इसको, माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो आपने पहले लिखनी है, लेस देन x जो प्लस करके आएगी वो आपने बाद में लिखनी है। बाकी प्रोसीजर सारा सेम है,
ठीक है, माइनस म्यू ओवर सिग्मा करें, इधर से भी माइनस म्यू ओवर सिग्मा करें, इधर भी करें, ये जी बन जाएगा, इधर वैल्यूज़ म्यू और सिग्मा की पुट कर दें और फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट देखें टॉपिक डी स्टैंडर्डाइजेशन। Sometimes it is required to find a value of x that corresponds to standardized value of z. We use the relation. अब देखिए आपके पास ये रिलेशन होता है z और x का। z इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिग्मा को उधर मल्टीप्लाई करें, सिग्मा z बन जाएगा और x किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू प्लस सिग्मा z के। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वांटल्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वांटल्स आपने कैसे फाइंड करने हैं, जैसे आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल के क्वांटल्स फाइंड किए थे इसी तरह से है इसका प्रोसीजर भी। ये वाला जो था मेथड ये स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले आप यहाँ से जीपी फाइंड कर लें, फिर उसके बाद जो है वो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड कर लें इसको। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसके बाद फाइंड करने का मेथड क्या होगा, वो ये होगा एक्स इक्वल होता है म्यू प्लस सिग्मा जी के, तो एक्स पी इक्वल हो जाएगा म्यू प्लस सिग्मा जी पी के, ठीक है। तो पहले जी पी फाइंड कर लें, म्यू और सिग्मा के वैल्यूज़ लगाएं और आपके पास रिक्वायर्ड क्वार्टाल आ जाएगा या क्वांटाल, ठीक है, या परसेंटाइल, जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं। क्वांटाल में परसेंटाइल और क्वार्टाल्स दोनों आ जाते हैं, तो फिर वो आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो आपका क्वांटाल आ जाएगा। 10.11 एग्जाम्पल देखें। इफ एक्स distributed as normal with 50 mean and 25 variance, find the value of x which corresponds to a standardized value। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू आपको दी गई है, ये z की वैल्यू है -1.4, फिर उसके बाद 0 है, देन 1.6 है। आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की, ठीक है। कैसे करनी है, x किसके इक्वल है, हाँ जी, एग्जाम्पल 10.11 है, मीन 50 है, वेरिएंस यहाँ पे 25 है। तो z किसके इक्वल हो जाएगा, z की सबसे पहले वैल्यू दी हुई है -1.4, z किसके इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के, और x यहाँ से इक्वल होता है म्यू प्लस सिग्मा z के। म्यू की जगह पे म्यू की वैल्यू पुट की, सिग्मा 5 पुट किया, z क्या है -1.4, तो x आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू उसको कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ लिखेंगे। इसी तरह आप इसको 0 के लिए सॉल्व करेंगे और फिर इसको 1.6 के लिए भी सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा z 0 रखेंगे, नेक्स्ट टाइम z आप 1.6 रखेंगे, तो x की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल 10.12। If x distributed as normal with 70 mean and 25 variance, find a point that has 87.9% of the distribution below it। एंड सेकेंड नंबर पे है a point that has 81.7% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबव इट, ठीक है। पहले बिलो का है, फिर अबव का है और पॉइंट है। पॉइंट का मतलब ये है कि अब आपने ए फाइंड करना है, और ए फाइंड आप कहाँ से करते हैं, टेबल 10 से अब आपने वैल्यूज़ देखनी है, ठीक है। टू सच पॉइंट्स बिटवीन विच द सेंट्रल 70% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइज। अब ये वैसे ही है थर्ड वाला पार्ट, जैसे कि आपने एक्सरसाइज 10.1 में किया था। सेंट्रल 80% था वहाँ पे, यहाँ पे सेंट्रल 70% है। वहाँ पे आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए 2 पॉइंट्स फाइंड किए थे, यहाँ पर आपने नॉर्मल के लिए 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट वाला आप सॉल्व करेंगे। इसमें मीन 70 है, सिग्मा स्क्वायर आपके पास 25 है, तो सिग्मा 5 हो जाएगा। और इसको लिखना कैसे है, पॉइंट दैट हैज़ 87.9% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो इट। तो x लेस देन a, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a किसके इक्वल हो जाएगा, 87.9%।
हाँ जी, इसको ऐसे लिखना है आपने। सबसे पहले तो x डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल, ये लिखेंगे पूरा एक्सप्रेशन। मीन आ जाएगा 70, सिग्मा स्क्वायर 25, तो सिग्मा 5 आ गया। अब x लेस देन a, ठीक है, क्योंकि बिलो था, तो x लेस देन a इज इक्वल टू 87.9%, ठीक है। परसेंटेज को आप ख़त्म कर देंगे और माइनस म्यू करेंगे और सिग्मा पे डिवाइड, लेस देन a माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.879। ये z बन गया, a माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ 70, सिग्मा क्या है 5 आ गया, 0.879। इसी तरह अब ये z लेस देन a है, इस पूरे को आपने a कंसिडर करना है। z लेस देन a किसके इक्वल होता है, फाई ऑफ a के, तो a आपका ये पूरा एक्सप्रेशन है, a माइनस 70 ओवर 5 आपने लिखा इज इक्वल टू 0.879। अब a माइनस 70 ओवर 5, इसी तरह 5 उधर जाके क्या बन जाएगा, इनवर्स, 5 इनवर्स ऑफ 0.879। अब इसका आपने कहाँ से देखना है, इसको टेबल 10 से देखना है। 0.87 को 9 में जब आप देखेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। नाउ a यहाँ से अब कैसे आएगा, 70 को आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.17 से, जो भी आएगा 70 उसके अंदर कर देंगे ऐड, और a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 75.85। नेक्स्ट देखें इसका सेकंड पार्ट। हाँ जी, उसके बाद पॉइंट था जिससे डिस्ट्रीब्यूशन अबव थी, तो आप उसको क्या लिखेंगे, ग्रेटर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a इज इक्वल टू कितनी थी, 81.7%, ये लिख लिया। इसी तरह अब आपने इसको z में कन्वर्ट करना है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा ग्रेटर देन a माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू, अब परसेंटेज इसकी ख़त्म कर दें 0.817, ठीक है। ये z हो गया ग्रेटर देन, ये z बन गया ग्रेटर देन a माइनस म्यू की जगह पे 70, सिग्मा की जगह पे 5, ठीक है। अब ये ग्रेटर का केस है, z ग्रेटर देन a है, तो ग्रेटर देन का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 5 ऑफ a, तो 1 माइनस 5 ऑफ a आपका क्या है, a माइनस 70 ओवर 5 इज इक्वल टू 0.817। हाँ जी, नेक्स्ट 1 को माइनस कर दें उधर ले जाके, माइनस, फिर उसके बाद दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दें, तो आपके पास क्या बचेगा 0.813, ठीक है, 1 में से माइनस करके। तो a माइनस 70 ओवर 5 इधर, इसी तरह 5 उधर जाके इनवर्स 0.183, तो 0.18 को आपने 3 में देखना है टेबल 10 में, तो माइनस 0.904 आ गया। अब आपने क्या करना है, a जो है वो इधर रहेगा, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई और 70 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं। उन 2 पॉइंट्स के दरमियान का यानी सेंट्रल एरिया आपको दे दिया गया है, दैट इज़ 70%, ठीक है। तो सपोज आपने कर लेना 2 पॉइंट्स a एंड b हैं और उनके सेंट्रल एरिया जो है वो 70% है। अब इसको लिखना कैसे है, वैसे ही लिखना बिल्कुल जैसे आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल में लिखा था, वहाँ पे आपने z यूज़ किया था, यहाँ पे आपने हर जगह x यूज़ करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a प्लस इन दोनों के बिटवीन का एरिया प्लस b से ग्रेटर का एरिया, ये सारा इक्वल होता है, ये पूरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है जो कि इक्वल होती है 1 के, ठीक है। टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ 1। नेक्स्ट देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a इसी तरह, और ये आ गया 0.70, 70% है तो 0.70 इसकी जगह पे पुट कर दिया, ये इसी तरह सारा। अब 0.70 को उधर ले जाएं, 0.30 हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, एक लेस का एरिया a से और b से ग्रेटर का एरिया, ये सारा किसके इक्वल है 0.30 के। अब अगर हम इन एरियाज़ को सेपरेट करते हैं वैल्यूज़ a और b की फाइंड करने के लिए, तो हमें इनको हाफ एरिया देना होगा। 0.30 है तो 0.15 इसका और 0.15 इसके लिए।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू 0.15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू 0.15। ठीक है। अब इसी तरह आपने इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ए माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और इसी तरह इस साइड पे करना है। ठीक है। तो अब ये जी बन गया, जी लेस देन ए माइनस 70 ओवर सिग्मा 0.15, और इसी तरह इधर आ गया जी ग्रेटर देन बी माइनस 70 ओवर 5 इज इक्वल टू 0.15। हाँ जी, ये जी लेस देन ए है तो फाई ऑफ ए बन जाएगा और इधर आ जाएगा 0.15। ठीक है। ये 1 माइनस फाई ऑफ ए बनेगा क्योंकि ये जी ग्रेटर देन ए है, तो 1 माइनस फाई ऑफ ए इज इक्वल टू 0.15। तो ए माइनस 70 ओवर 5 इसी तरह, और 5 उधर जाके इन्वर्स बन गया, और यहाँ पे पहले आप उधर ले जाके 1 में से माइनस इसको करेंगे तो 0.85 आ जाएगा। उसके बाद आप इसको इन्वर्स बनाएंगे, 0.85 को 0 में देखना है टेबल 10 में, इधर 0.15 को 0 में देखना है टेबल 10 में। जो वैल्यू आती है 5 से मल्टीप्लाई होगी, 70 उसमें ऐड होगा तो ए आ जाएगा। इसी तरह यहाँ है, जो वैल्यू आती है 5 से मल्टीप्लाई 70 ऐड और बी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल 10.13। If x distributed as normal with 25 mean and 16 variance, then find the 33rd percentile। ठीक है, 33rd percentile फाइंड करें। हाँ जी, मीन 24 है, सिग्मा स्क्वायर 16 है, तो सिग्मा 4 आ गया। जैसे जी का लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन जी पी इज इक्वल टू पी, इसी तरह एक्स में आपने लिख लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एक्स पी इज इक्वल टू पी। ठीक है। तो 33rd आपने परसेंटाइल अब फाइंड करना है, तो जहाँ पे पी है वहाँ पे आप 0.33 लगा देंगे। एक्स लेस देन एक्स 0.33 इज इक्वल टू 0.33। तो अब आपने इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेना है। सबसे पहले एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन एक्स 0.33 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है। तो ये जी लेस देन म्यू की जगह पे 24, वेरियंस की जगह सिग्मा की जगह पे 4, और ये इसी तरह। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये जी लेस देन ए है तो ये हो जाएगा फाई ऑफ ए। ठीक है, इज इक्वल टू 0.33। अब ये इधर पूरा एक्सप्रेशन यहीं पे, और फाई इधर आके इनवर्स 0.33 का। अब आप इसको सॉल्व कर लें। एक्स 0.33 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वैल्यू के साथ, जो कि आप टेबल 10 में देखेंगे 0.33 को 0 में। ठीक है, और प्लस हो जाएगा इसमें 24, तो आपके पास 33rd परसेंटाइल की वैल्यू आ जाएगी। ये सारे एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा जो है वो इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बहुत इजी हैं, सबको पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, देन उनको टेबल में देख के सॉल्व कर लेना है। कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 10.14। If x distributed as normal with mean mu and variance 25 and probability अब आपको दी गई है x greater than 69.6 is equal to 0.017, then find the value of mean mu। ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपने म्यू और सिग्मा की वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी, या म्यू फाइंड करना है या फिर सिग्मा या फिर बोथ। यहाँ पे आपको मीन नहीं दिया गया, ठीक है, सिग्मा दिया गया है। आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके आपने सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। हाँ जी, 10.14 क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसको। यहाँ पे म्यू ही रहेगा, वेरिएंस इसका 25 है तो सिग्मा 5 हो जाएगा।
ये पूरी इक्वेशन आपने लिख ली, प्रोबेबिलिटी जो कि आपको गिवन है। इसको उसके बाद आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है उसी तरह, ठीक है। जी बन जाएगा यहाँ पे माइनस म्यू ओवर सिग्मा, म्यू की जगह पे म्यू ही रहेगा, सिग्मा की जगह पे 5 आ जाएगा और 0.017। ग्रेटर का केस है तो 1 माइनस 5 ऑफ ए हो गया इज इक्वल टू 0.017। हाँ जी 1 को उधर जाके आपने माइनस कर दिया, 0.983 बच गया। अब 5 को उधर ले जाके इन्वर्स कर देना है 0.983 का, 0.98 को 3 में देख लेना टेबल 10 में, ठीक है। तो उसके बाद 69.6 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, इसी तरह सिग्मा 5 इज इक्वल टू, ये आ गई वैल्यू 2.12। 5 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करें, 69.6 जो है उसको लेके जाएं उधर, म्यू जो है वो उधर चला जाएगा, 69.6 इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया म्यू की वैल्यू यहाँ से 59। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 10.15। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको इफेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल विद 50 मीन एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। वेरिएंस अब आपको नहीं गिवन, मीन गिवन है। यहाँ पे भी एक प्रोबेबिलिटी आपको दे दी गई है, एक इक्वेशन दे दी गई है, फाइंड कर लेनी है अब आपने वैल्यू इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की। सेम लाइंस पे करना है इसको। इफेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल विद 50 मीन एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपको दी हुई है ऑलरेडी, इसको आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज कर लिया, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज कर लेंगे, उसके बाद जी बन गया लेस देन दिस, तो ये लेस का केस है तो 5 ऑफ ए हो जाएगा। आप देखें मीन की जगह पे आपने 50 लगा दिया, सिग्मा आपने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि सिग्मा आपको गिवन नहीं है, मीन गिवन है, मीन की जगह पे 50 लग गया, इज इक्वल टू 0.983 आ गया। तो 5 ऑफ ए आ जाएगा इज इक्वल टू 0.983। अब 5 ऑफ ए, अब 60.6 में से 50 माइनस कर लें तो 10.6 आ गया, सिग्मा नीचे इसी तरह 0.983। देन 5 को उधर ले जाएं, 5 इन्वर्स हो जाएगा, 10.6 इज इक्वल टू सिग्मा जो है, जो भी आप वैल्यू टेबल में देखेंगे 0.98 को 3 में आएगी, उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिग्मा ऐसे ही आ जाएगा, वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी तो सिग्मा की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। ये सिग्मा 5 आ गया। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल 10.16। In a normal distribution, 33% of the values are under 48 and 12.3% are over 60. Find mean and standard deviation of the distribution. अब आपको ना यहाँ पे मीन गिवन है ना स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, आपने यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पे भी आपको इक्वेशंस जो हैं वो बना के दे दी गई हैं, लेकिन इन वर्ड्स दी गई हैं, आपने इनको लिखना किस तरह से है। हाँ जी, तो यहाँ पे बताया गया है कि कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो अंडर 48 हैं, 33% वैल्यूज़ जो हैं वो अंडर 48 हैं यानी लेस हैं 48 से, और 12.3% जो हैं वो ओवर हैं 60 से, 60 से ज़्यादा हैं, ओवर हैं, बड़ी हैं कितनी वैल्यूज़ 12.3%। दोनों को आपने, दोनों इक्वेशंस को आपने इस तरह लिख लेना है, इन वर्ड्स आपको दी गई हैं, आपने इनको इस तरह से लिखना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन 48 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है। इसी तरह इधर कर लेंगे एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा ग्रेटर देन 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और 0.123 एज इट इज़ आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन, अब आपको ना मीन गिवन है ना सिग्मा गिवन है, ये इसी तरह लिखे रहेंगे, ठीक है, दोनों में इसी तरह हो जाएगा, ये जी बन जाएगा। नेक्स्ट जी लेस देन ए है, तो जी लेस देन ए किसके इक्वल हो जाएगा 5 ऑफ ए के, तो 5 ऑफ 48 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू दिस, और 1 माइनस 5 ऑफ दिस इज इक्वल टू 0.123। अब ये आ गया 48 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, इसी तरह 5 इन्वर्स बन गया 0.33, और ये भी इसी तरह 5 इन्वर्स बन जाएगा 0.877। नेक्स्ट देखें 0.33 को आपने 0 में देख लेना टेबल 10 में, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे
0.877 को आपने 0.87 को आपने 7 में देख लेना है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इधर से 48 माइनस म्यू इज इक्वल टू सिग्मा इधर मल्टीप्लाई कर दें, इधर से इसी तरह 60 माइनस म्यू 1.1601 सिग्मा, इधर भी सिग्मा इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन ए बन गई, ये इक्वेशन बी बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना ए और बी की म्यू और सिग्मा की वैल्यूज़ निकालने के लिए। 48 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू दिस, और ये वाली इक्वेशन 60 माइनस म्यू 48 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0.4399 सिग्मा, और इसी तरह 60 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1.1601 सिग्मा। तो अब आपने क्या करना है, इनको अब आपने कैंसिल आउट करने के लिए माइनस कर देना। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल। अब यहाँ से अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह आपके पास दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जो है वो पूरी हो जाएगी। एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल विद मीन 51.3 और सिग्मा 7 पॉइंट, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर आप लिखते हैं तो इसका स्क्वायर करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर होता है, सिग्मा नहीं होता। नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल 10.17 है। इफ एक्स इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर म्यू 50 एंड सिग्मा 10, ठीक है, फाइंड इट्स मीन, मीडियन, मॉड, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन, मूवमेंट रेशोज एंड मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस। हाँ जी, आपके पास म्यू और सिग्मा गिवन है, तो सिंपल आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं सारी, ये सारा का सारा क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ में से है। मीन क्या होता है, म्यू के इक्वल होता है, और म्यू क्या है यहाँ पर 50। आपने पढ़ा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होती है, इसमें मीन, मीडियन और मॉड इक्वल होते हैं। अगर मीन म्यू है तो मीडियन भी म्यू होगा और मॉड भी म्यू होगा। तो अगर मीन जो है वो म्यू है और म्यू अगर 50 है तो फिर मीडियन भी 50 होगा और मॉड भी 50 होगा। लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स की आपने वैल्यूज़ पढ़ी हुई हैं। x.25 जो है किसके इक्वल होता है, म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, और x.75 इक्वल होता है म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा के। ठीक है, सिंपल यहाँ पे आपने म्यू और सिग्मा की वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपके पास दोनों क्वार्टाइल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपने क्वार्टल डेविएशन फाइंड करनी है, तो क्वार्टल डेविएशन का फॉर्मूला भी जो है वो आपको प्रॉपर्टीज़ में मिल जाएगा। 0.6745 इंटू सिग्मा, सिग्मा की जगह पे वैल्यू पुट करें और ये आ जाएगा। मीन डेविएशन की वैल्यू 0.7979 सिग्मा होती है, सिग्मा की वैल्यू पुट करें, मीन डेविएशन। वेरिएंस इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर के, तो वो आपको सिग्मा 10 दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर करें, वेरिएंस आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन 10 ही है। फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन, तो वो आपको पता है कि फर्स्ट और थर्ड जो मूवमेंट हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, सेकंड और फोर्थ की क्या वैल्यू होती है, सेकंड इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर के, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, और फोर्थ इक्वल होता है 3 सिग्मा 4 के, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके ये निकाल लें। बीटा 1 किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये मोमेंट रेशोज आपने फाइंड कर लेनी है। थर्ड मोमेंट का स्क्वायर ओवर सेकंड मोमेंट का क्यूब, तो थर्ड मोमेंट 0 है, 0 का स्क्वायर ओवर 100 का क्यूब 0 आ जाएगा। बीटा 2 इक्वल होता है म्यू 4 ओवर म्यू 2 स्क्वायर, तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, 3 आ गया। सिक्यूनेस क्या होता है, अंडर रूट बीटा 1, अंडर रूट बीटा 1 किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू 3 ओवर म्यू 2 क्यूब का अंडर रूट, तो ये भी 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल 10.18। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स आर 28 एंड 55 रिस्पेक्टिवली, यानी x.25 28 है, x.75 55 है। तो आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। ये भी आपको प्रॉपर्टीज़ में गिवन है कि अगर आपके पास 2 क्वार्टाइल्स मौजूद हैं अपर एंड लोअर तो आप म्यू और सिग्मा फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप बाय यूजिंग फार्मूलाज इनको फाइंड कर लेंगे।
नेक्स्ट जो है वो ये आपने नहीं करना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज अ लिमिट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल, ये आपने नहीं करना, ठीक है। इतना ही आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन यही है जो अभी मैंने एग्जांपल 10.6 कराई थी, 10.16 आई 10.6 एग्जांपल वही है, ठीक है। कि इसमें सबसे पहले आपने पीडीएफ लिखना है जिसका मीन 24 और वेरिएंस सिग्मा 4 हो, ठीक है। उसके बाद उसका ऑर्डिनेट आपने एक्स जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे 21 रख के ऑर्डिनेट फाइंड कर लेना है। उसके बाद मैक्सिमम ऑर्डिनेट फाइंड कर लेना है, एक्स की जगह पे 24 रख के आपने मैक्सिमम ऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। बिल्कुल एग्जांपल की तरह, जस्ट वैल्यूज़ यहाँ पे डिफरेंट हैं, सेम एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है बी पार्ट है। सपोज दैट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ transcendental meditation, the reduction of person's oxygen consumption is a random variable, have a normal distribution with mu 37.6 cc per minute and sigma 4.6 cc per minute. Find the probabilities that during a period of transcendental meditation a person's oxygen will be reduced by एटमोस्ट किसके इक्वल होता है? एटमोस्ट इक्वल होता है लेस देन इक्वल टू, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी अब आपको फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 35.0, ठीक है। 35.0 35 ही होती है। म्यू और सिग्मा आपको गिवन है, ये सब सेम यूनिट में, आपको इनका यूनिट वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। म्यू आपको गिवन है 37.6 और सिग्मा गिवन है 4.6, ठीक है। ये एटमोस्ट जो है वो हो गया, सेकंड वाला एटलीस्ट है, सेकंड वन है एटलीस्ट 44.5, तो एटलीस्ट किसके इक्वल होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 44.5, ठीक है। बाकी सारा उसी तरह जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस एग्जांपल्स करवाई हैं। एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, इधर भी माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये जी बन जाएगा और इधर वैल्यूज़ आप म्यू और सिग्मा की पुट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद एनीवेयर फ्रॉम 30 to 40, तो ये बिटवीन का केस है, ठीक है। 30 लेस देन एक्स लेस देन 40, ठीक है। ये सारे आपने इस तरह से करना है। अब आप पढ़ते जाएंगे सारे क्वेश्चंस वन बाय वन, ठीक है। सॉल्व करें इनको, जो नहीं होगा वो फिर आपने मुझे इन्फॉर्म करना है, वो मैं करवा दूँगी। जिस क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही होगी आपने अच्छे तरीके से पहले ये सारे ट्राई करने हैं, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है, क्लियर नहीं हो रहा कि ये क्यों आ रहा है ऐसे, तो फिर वो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। सारा आपने अच्छे तरीके से करना है, कोई क्वेश्चन भी मिस नहीं करना। आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे सारी, तो आपकी अच्छे तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलेगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, ये 17 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये सारे आपको करने हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसके बाद ट्रू फॉल्स वगैरह होंगे, ये जितना कुछ भी है ये सब आपने करना है, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो तैयार नहीं होगा, तो ये आपने अच्छे तरीके से सारा करना है, सारा ऑब्जेक्टिव आपको आना चाहिए। ये सारी अंडरस्टैंडिंग है, इनको फिल इन द ब्लैंक्स को, ट्रू फॉल्स को, किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं लगाना। जिस बात की समझ नहीं आती, कोई पॉइंट कन्फ्यूजिंग है तो वो मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। पहली एक्सरसाइज का भी कोई रिस्पांस नहीं है सिवाय 2 स्टूडेंट्स के। आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहें या ना करें, लेकिन अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है फिर आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़े तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है।
तो जहाँ से भी जिस पॉइंट की समझ नहीं आई वो आप मुझसे डिस्कस कर लें। और अपनी आदत के ख़िलाफ़ जो है ना पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, आपको मैंने इतनी बार कहा कि आपने फ़र्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके मुझे नोट्स सेंड करने हैं, सिवाय 2 स्टूडेंट्स के और किसी ने भी नोट्स सेंड नहीं किए। इतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं आप लोग टीचर्स की कि आपको कहा जाए और आप जो है वो आगे से सुने ही ना बिल्कुल भी, तो फिर आप लेक्चर क्या सुनते होंगे? मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। चलें ठीक है, इट्स अप ऑन टू यू कि आपने क्या करना है। बाकी अगर किसी बात की नहीं समझ आती तो मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे मैसेज कर दें। किसी क्वेश्चन की एक्सरसाइज में से समझ नहीं आ रही, कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ लें। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव सारा तैयार करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।